हाय दोस्तों, वेलकम टू एक्सेल पीएससी एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है भक्तिकाल। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल 1375 से 1700 तक माना जाता है। यह काल प्रमुख रूप से भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इस काल को समृद्ध बनाने वाली दो काव्य धाराएं हैं, निर्गुण भक्तिधारा तथा सगुण भक्तिधारा। निर्गुण भक्तिधारा को आगे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है संत काव्य, जिसे ज्ञानाश्री शाखा के रूप में भी जाना जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीर, नानक, दादू दयाल, रैदास, मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास आदि हैं। निर्गुण भक्तिधारा का दूसरा हिस्सा सूफी काव्य का है। इसे प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि। भक्तिकाल के दूसरा हिस्सा सगुण भक्तिधारा। भक्तिकाल की दूसरी धारा को सगुण भक्तिधारा कहा जाता है। सगुण भक्तिधारा दो शाखाओं में विभक्त है, रामाश्रयी शाखा तथा कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, केशवदास, हृदयराम, प्राणचंद चौहान, महाराज विश्वनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। अगला है कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कुंभनदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, मीरा, रसगान, रहीम आदि। भक्तिकाल में से हम चार प्रमुख कवि जो अपनी अपनी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कवि हैं कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के संत काव्य यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं, प्रमुख कवि हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति धारा के सूफी काव्य के यानी कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। सूरदास तो सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। चलो हम देखते हैं, एक दोहा है इधर, वो भक्तिकाल से संबंधित है। पढ़ते हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। जोम जल माहम तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। मतलब है, जिस तरह इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उसमें पानी का एक बूंद नहीं टिकता। कमल का पत्ता तो हमेशा पानी में रहते हैं, फिर भी पानी का एक बूंद भी उस पर नहीं टिकता। जिस तरह तेल की गागरी में पानी का बूंद नहीं ठहरता, जो गागरी तेल डालकर रखते हैं उसमें पानी का बूंद नहीं ठहरता, उसी तरह हम अपने भक्तिकाल के साहित्य हमारे सामने होते हुए भी हम उनसे अछूते हैं। भक्तिकाल का साहित्य हमारे सामने है, फिर भी हम उनसे अछूते हैं, दूर हैं। इतना समृद्ध साहित्य किसी और भाषा की नहीं है एवं इतने दीर्घ काल तक नहीं रह पाई है। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं आदिकाल से संबंधित। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल जी ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है? जवाब है 1375 से 1700 विक्रम वर्ष तक। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? उत्तर है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। तीसरा प्रश्न, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? वैष्णवों को। पहला ऑप्शन है वैष्णवों को। अगला प्रश्न, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? आलवार भक्त। अगला प्रश्न, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? तमिल भाषा में। नृसिंह को ईश्वर का अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? विष्णु स्वामी।
अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? शुद्धाद्वैतवाद से। शुद्धाद्वैतवाद से है पुष्टि मार्ग का संबंध, शुद्धाद्वैतवाद से है। अगला प्रश्न है, नादपंथ एवं संत काव्य के बीच की खड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? निरंजनी संप्रदाय को। अगला प्रश्न, शक्त धर्म की दो प्रमुख धाराएं हैं, दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी। 10वां प्रश्न, भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थी लोकोन्मुखी। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ एड दक्खन फट्टा योगीज के लेखक हैं ब्रिग्ज, उसका नाम है ब्रिग्ज। सिद्धों का प्रादुर्भाव लगभग हुआ 8वीं शताब्दी में। सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं शताब्दी में हुआ। भूसुग्बा के गुरु थे मंजू वज्र। भूसुग्बा के गुरु थे मंजू वज्र। सिद्ध साहित्य की भाषा है अर्ध मागधी अपभ्रंश। आज का क्लास यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में बाकी के प्रश्न के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।